Good morning students, I am Vikas Sharma before you. Today our third class of topic geometry. Yesterday we have discussed how to construct the angle 60 degree, 90 degree, 120 degree. These angle we have discussed yesterday. Today we will learn how to construct the angle 45, 135, 105, 30 degree. These angles we will discuss today. देखिए, कोई भी एंगल अगर हमें ड्रॉ करना हो, सपोज यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी और मैंने यहाँ पर कोई भी एंगल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगा। उसके बाद कंपास में कुछ डिस्टेंस लेकर हम एक सेमी सर्कल लगाएंगे। देखिए मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल लगा दिया। जो डिस्टेंस मैं वन टाइम ओपन कर लेता हूँ वही ओपन रहनी चाहिए। फिर यहाँ से फर्स्ट आर्क जो लगेगा ये हमेशा यहाँ से 60 डिग्री बनाएगा। कितने डिग्री बनाएगा? 60 डिग्री। तो अगर मुझे यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे अब 30 डिग्री का एंगल बनाना हो, अगर मुझे अब 30 डिग्री का एंगल बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? इस 60 डिग्री का बाइसेक्ट कर दूंगा। बाइसेक्ट में 60 डिग्री का हाफ कर दूंगा। हाफ करने के लिए जो इस मेजरमेंट से जो मैंने मेजरमेंट फर्स्ट टाइम ओपन करी थी 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए बिटवीन पेंसिल एंड नीडल ऑफ कंपास, वही हम सेम रखेंगे। और मेरे पास अब दो पॉइंट हैं। इस पॉइंट पे से मैं एक आर्क यहाँ पर लगा दूंगा। ये एक आर्क मैंने यहाँ लगा दिया और दूसरा आर्क इससे मैं ऐसे ड्रॉ कर दूंगा। तो ये पॉइंट बना और एक ये पॉइंट, इनसे मिलाते हुए एक लाइन में ड्रॉ कर दूंगा। तो ये जो एंगल बना है ये कितने डिग्री का आ गया? 30 डिग्री। और अगर मुझे 30 डिग्री से अलग भी मुझे 15 डिग्री बनाना है। कितना डिग्री बनाना है? 15 डिग्री। तो मैं क्या करूँगा? मैं अब ये जो 30 डिग्री का एंगल है, ये जो मैंने 30 डिग्री ड्रॉ कर लिया है, ये वाला एंगल, ये जो 30 डिग्री मैंने ड्रॉ कर लिया है, मैं इसको भी क्या कर दूंगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट करने के लिए वही प्रोसीजर है। जो डिस्टेंस आपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर जिससे आपने सेमी सर्कल ड्रॉ करा था, सेम ही आपकी डिस्टेंस रहनी चाहिए कंपास के अंदर। अब आपके पास ये दो पॉइंट है जिनको आपको क्या करना है? बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मीन्स 30 का हाफ करना है। और 30 का हाफ कितना होता है? 50। और जिसकी हमें कंस्ट्रक्शन करनी है। यहाँ पर इस पॉइंट से मैं एक आर्क लगा दूंगा। ये मैंने यहाँ लगा दिया। इस पॉइंट से एक आर्क इसको काटते हुए, तो यहाँ पर जो ये एंगल बना ये वाला, ये कितने डिग्री का है? ये है 15 डिग्री। तो अगर मुझे 15 डिग्री से भी छोटा एंगल, 15 का हाफ 7.5, 15 का हाफ कितना होता है? 7.5। अगर इससे का भी हाफ मुझे एंगल बनाना हो तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास ये वाला तो 15 का है, मीन्स ये लाइन और ये लाइन 50 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मैं एक आर्क इस पे से यहाँ लगा दूंगा, एक आर्क इस पे से लगा दूंगा, तो वो इसका बाइसेक्टर हो जाएगा। तो ऐसे हम एंगल ड्रॉ करते हैं। बाइसेक्टर करना सबको समझ आ गया होगा कि अगर किसी बच्चे को बाइसेक्टर करना अच्छे से आ गया है तो सबसे पहले वो 60 का बनाएगा, फिर उसका हाफ 30, 15 और 7.5 डिग्री। तो अब सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कल मैंने आपको वीडियो के लास्ट में बताया था 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, कंपास में डिस्टेंस भरी और एक सेमी सर्कल ऐसे घुमा दिया। सभी को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ से फर्स्ट आर्क जो मैंने लगाया वो 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60। उसके बाद यहाँ से मुझे तो 90 पे जाना है, तो इसका मतलब और आगे की ओर जाना है। यहाँ से यहाँ तक मैंने 60 बनाया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा 60 बनाया। तो यहाँ तक जो ये एंगल बना है ये तो बना है पूरा कितने का? 120 का, क्योंकि ये 60 है और ये वाला भी 60, तो 120 हुआ। मुझे क्या करना है? मुझे यहाँ से 60 में कितना लेना है? इस वाले 60 में से 30 लेना है। 30। ये जो ये वाला 60 है, मुझे इसका क्या करना है? बाइसेक्टर करना है। 60 ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 60। और इस वाले में से मुझे क्या लेना है? 30। तो इसको मैं क्या करूँगा? इस पॉइंट को क्या कर दूंगा मैं? बाइसेक्ट।
तो यहाँ से एक आर्क ऊपर की ओर और यहाँ से एक आर्क से काटते हुए ये लगा दिया। तो जो ये लाइन बनेगी तो ये एंगल कितने डिग्री का बन गया है, ये एंगल हमारा बना है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी बता दिया है। तो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल आप सभी को समझ आ गया है। तो अब देखिए, अगर मुझे 90 से भी 45 डिग्री बनाना हो, अगर मुझे कंस्ट्रक्शन करनी हो 45, तो आप सभी को पता होगा कि 90 का हाफ होता है, 90 का जस्ट हाफ जो होता है उसे वो कितने डिग्री का आता है 45। तो उसको मैं क्या कर दूंगा, अब बाइसेक्ट कर दूंगा 90 को। तो इसको बाइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट से एक आर्क यहाँ लगा देंगे और एक आर्क यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर जो ये लाइन बनी है, तो ये वाला नीचे वाला एंगल जो है वो 45 डिग्री का बन गया है। तो सभी को पता चल गया होगा कि 45 डिग्री का एंगल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और फिर 90 को बाइसेक्ट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 45। और अगर क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्ट द एंगल ऑफ मेजर 22.5, कितना 22.5, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, एक सेमी सर्कल बनाया, यहाँ से एक आर्क लगाया 60, यहाँ से दूसरा आर्क लगाया 60। ये जितने भी आर्क लगते हैं ये 60 के जाते हैं। कितने कितने डिग्री के होते हैं 60। यहाँ से यहाँ तक ये 60 लगा, ये 60 और ये वाला भी 60 और इससे आगे भी 60 डिग्री का होगा, इससे आगे भी कितने डिग्री का होगा वो 60 डिग्री का। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो ये कितना है 60, ये वाला भी कितना है 60। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना लेना है। तो 90 बनाने के लिए इस वाले 60 को क्या करना पड़ेगा, बाइसेक्ट, क्योंकि यहाँ पे 60 और 30 इसमें से आ जाएगा। तो आप इसको बाइसेक्ट करिए, एक आर्क यहाँ और एक आर्क इस पे से इसको काटते हुए, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन जैसे आप ड्रॉ करेंगे तो ये बन गया है आपका 90 डिग्री। कितने डिग्री का बन गया है 90। आपको कितने का बनाना है 22.5। तो सबसे पहले आप इसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के लिए एक पॉइंट इस पे से और एक पॉइंट इस पे से, जैसे बाइसेक्ट करा तो ये कितने डिग्री का बन गया है 45 डिग्री का। ये वाला एंगल जो आया है वो 45 डिग्री का आया है, क्योंकि ये 90 का जस्ट हाफ है। ये 45 डिग्री है, ये कितने डिग्री का बना दिया है 45। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है 22.5 डिग्री का। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 45 का जस्ट हाफ होता है ये। तो मैं इसको और इस लाइन सेगमेंट के बीच में जो एंगल है उसको मैं बाइसेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क इस पे से ऐसे लगा देंगे। तो ये जो एंगल बना है ये वाला जो एंगल है इन दो लाइनों के बीच में, ये 22.5 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो आप सभी को पता चल गया, पहले मैंने 60, उसका हाफ, उसका हाफ, उसका हाफ, 60 का हाफ 30, 15, 7.5 डिग्री, ऐसे 90 का ये देखिए 45 और 45 का हाफ कितना 22.5। तो आप सभी को ये एंगल बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। देखिए और एंगल हम डिस्कस करेंगे।